एक खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नज़र आ रहे थे या फिर इंडियन नज़र आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इन्वाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नज़र आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख इधर तो देख। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली फॉरेन ट्रिप इंडिया की करने वाले हैं, क्योंकि इस साल स्क्वाड की मीटिंग इंडिया होस्ट करने वाला है और आप तो जानते ही होंगे कि अमेरिका भी स्क्वाड का मेंबर है। तो दोस्तों, इंडिया अमेरिका रिलेशन देख के पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, क्योंकि अभी ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट किया था, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी बंदे को इन्वाइट नहीं किया था। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो अमेरिका पूरा इंडिया की साइड झुक गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपने ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है, और उसने एक रीशेप किया इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को। जो है आप ये कह लें कि उनका इनविटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इनविटेशन वहाँ पे जाना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें, वजह उसकी यह है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात यह है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है, और उनका एक लम्बा देखें उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से या इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामलात है जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त। कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है, तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे हैं या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इन्विटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि
हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाज़त मिल जाए, हाँ। लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से आप वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं जो जरा आप ये कह लें हमारे, आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन उनकी कश्ती में भी सफर किया, कश्ती में, और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को जो होता है, या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखे ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी है इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो कि, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने लॉबिंग की हुई है हमारी हुकूमत के खिलाफ, ये सारे मामलात हैं। और एक लो लेवल के और एक फेलियर आप ये कह लें कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमें ये और हमारे लिए आप ये कह लें कि बाइस अफसोस है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF की लोन पे चलती है, इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अब इंडिपेंडेंट हो गई है। इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी कोई भी कंट्री इंडिया के सामने नहीं बोल पाते। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।